चलिए जी, सभी साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक छोटा सा सेशन है आप सभी के लिए लेके आया हूँ, जहाँ पे हम मोस्ट एक्सपेक्टेड पजल आपके आने वाले एग्जाम के लिए करेंगे, जो कि आपका एचपीएसएससी का, एचपी स्टेट कोऑपरेटिव का ही एग्जाम हो, आरआरबी पीओ का, क्लरिकल का, किसी का भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो यहाँ पे ये वाली पजल आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। अब ये सेशन कैसा रहेगा? ये सेशन बहुत ही छोटा रहेगा। इसमें हम एक या दो पजल करेंगे, लेकिन आपको मेरे से पहले इस पजल को खुद ट्राई करना है और लास्ट में इसको सोल्यूशन देखना है कि आपसे ये पजल बनी है कि नहीं बनी। अगर बनी है तो चेक करना है सही बनी है, नहीं बनी है तो चेक करना है कहां पे गलती आप कर रहे हो। तो आज की पहली पजल को मैं लेके आता हूं, ये रही आपके सामने। चलिए, तो ये मेरी पहली पजल है जो आपको एक बार ट्राई करनी है। इंग्लिश वाले अभी वीडियो को रोकें और यहाँ पे इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। हार्डली 3 मिनट आपको इसको देने हैं, 3 मिनट से ज्यादा टाइम आपको इसको नहीं देना, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे वीडियो को रोक के इसको ट्राई करें और आपके पास भी 3 मिनट का टाइम है। 3 से आप इसको 3.5 कर सकते हो, लेकिन इससे ऊपर आपको टाइम नहीं देना है। चलिए, अब मैं इसका सोल्यूशन लेके आता हूं। उम्मीद करूंगा आपने इसको ट्राई किया होगा। चलिए, तो हमारे पास क्या दे रखा था, एक बार मैं पजल को पढ़ लेता हूं फिर मैं ट्राई करता हूं। 8 व्यक्ति हैं जो एक सर्कल में बैठे, सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं और कुछ जो गेम है वो सारे के सारे गेम खेल रहे हैं। तो इन्हीं के बारे में बात करी हुई, तो इसको बना लेते हैं। अब हमें करना क्या है, दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सबसे पहले बोला है ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी हु प्ले गोल्फ, ठीक है। सी के थर्ड राइट में ए आता है और सी क्या करता है, गोल्फ प्ले करता है। आगे बोले 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। चलो जी, आगे बोले डी इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ लूडो नॉर टेनिस, ठीक है। डी के बगल में तो ना तो लूडो वाला आएगा ना टेनिस वाला आएगा, ठीक है। ये हमने लिख लिया। आगे बोला द पर्सन हु प्लेस सुडोकू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लूडो, लूडो के सेकंड लेफ्ट में सुडोकू वाला आपका आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। चलो जी, आगे बोला द पर्सन हु प्ले चेस इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट में, अगर मैं देखूं, ये तो राइट साइड था ना, ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आता है, हमारे पास आता है चेस खेलने वाला प्लेयर आता है। तो इसको मैंने यहां पे इस तरह से लिख लिया। आगे बोला एच इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड डी, एच जो है पड़ोसी है किस किसका, सी और डी का, ये पड़ोसी है। आगे बोला बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के थर्ड लेफ्ट में बी आ जाता है। चलिए, आगे बोला है बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच एंड प्ले टेनिस, बी जो है ये क्या करता है, टेनिस खेल रहा है। इसको मैंने यहां पे लिख लिया। ई इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एफ, ई जो है मेरा किस किस के बीच में है, बी और एफ के बीच में आपका ई है। एफ हु प्ले क्रिकेट, एफ क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। एफ क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं। आगे बोला है जी इज सिटिंग ऑपोजिट ऑफ ए के ऑपोजिट में आपको पता है कौन बैठता है, जी बैठता है, इसने बिठा दिया। आगे बोला एफ इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ फुटबॉल नॉर टेबल टेनिस, एफ के बगल में ना तो फुटबॉल वाला आएगा ना टेबल टेनिस वाला आएगा। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ये सारी की सारी कंडीशन थी। अब यहां से आपको उठाना है कोई एक कंडीशन को जो आप उठा के लेके चल सकते हो, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मैं सी वाली कंडीशन को उठा सकता हूं, क्योंकि यही कंडीशन एक फिट हो रही है। सी से 1 2 छोड़ के ए, और इसको पता है हमें ये क्या करता है, गोल्फ खेलता है। सी यहां लिखा, गोल्फ यहां लिखा, 1 2 छोड़ के राइट साइड में ए आ गया, ठीक है। ए के ऑपोजिट जी आ जाएगा, ए के ऑपोजिट जी आ जाएगा, यहां पे दे रखा है। ए के लेफ्ट साइड में चेस खेलता है तो चेस वाले को यहां रख दू, चेस वाले को यहां रख दू। देखते चलना कैसे हम इन क्वेश्चनों को बनाते हैं, है ना। अब जल्दी से सी से 1 छोड़ के डी, सी से 1 छोड़ के डी, सी से 1 छोड़ के डी, दो पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। एक केस में डी यहां आ जाएगा, एक केस में डी आपका यहां आ जाएगा। चलिए, अब डी एच और सी इकट्ठे बैठते हैं, यहां पे दे रखा है डी एच और सी इकट्ठे बैठते हैं, मतलब ये वाला आपका कंसेप्ट गलत हो चुका। अगर मैं बात करूं तो ये वाली पिक्चर आपकी क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी है। इसको इरेज कर देते ताकि मेरे पास जगह बच जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने करा होगा और आपका आंसर बना होगा। सी एच डी, तो एच मेरा यहां पे आ जाएगा। अब एच से थर्ड लेफ्ट में बी, 1 2 थर्ड लेफ्ट में बी आ जाएगा। बी क्या करता है, टेनिस खेलता है। ये क्या खेलता है, टेनिस खेलता है। अरे यार क्या हो गया,
ठीक है, ये टेनिस खेलता है। चलो जी, अब आपको पता है बी, ये वाला हो गया बी ई एफ, बी और ई और एफ, तो ई आपका यहां पे आ जाएगा, एफ आपका यहां पे आ जाएगा। एफ आपका क्रिकेट खेलता है, एफ आपका क्रिकेट खेलता है। चलो जी, अब आपको पता है कौन, एफ के बगल में ना तो टेबल टेनिस आएगा ना फुटबॉल आएगा, ना टेबल टेनिस आएगा ना फुटबॉल आएगा। ठीक है, चलो जी, आपको पता है डी के बगल में लूडो और टेनिस नहीं आता, डी के बगल में लूडो और टेनिस नहीं आएगा, लेकिन लूडो से सेकंड लेफ्ट में टेनिस चाहिए, तो लूडो से सेकंड लेफ्ट में स्कूडू चाहिए। तो अगर मैं लूडो को यहां रखता हूं, यहां पे रखता हूं, ठीक है, और ये नीचे की तरफ राइट साइड, और इसका सेकंड लेफ्ट में आ जाएगा सुडोकू, जो था यहाँ पे आ जाएगा। एफ के बगल में भी हमारे को फुटबॉल और टेनिस नहीं चाहिए। अब आपको और देखना है और कौन सी कंडीशन आप एडजस्ट कर सकते हो, और कौन सी कंडीशन आप एडजस्ट कर सकते हो। एक मिनट रुकना, एक मिनट, डी के बगल में टेनिस नहीं चाहिए ना, हाँ, अब डी के बगल में उसने बोला टेनिस नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप फुटबॉल को एडजस्ट कर लो, यहाँ पे आपका फुटबॉल आ जाएगा और यहाँ पे आपका टेबल टेनिस आ जाएगा, यहाँ पे टेबल टेनिस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये पजल पूरी की पूरी सॉल्व कर ली है। विद इन 3 मिनट आपका इसका आंसर बन जाना चाहिए। ठीक है, एक मिनट में एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कौन सा टेनिस। हाँ, डी के बगल में टेबल टेनिस नहीं आना चाहिए, तो टेबल टेनिस नहीं, फुटबॉल आ गया, और टेनिस हमारे पास, एक मिनट, नहीं, यहाँ पे आइदर वाली कंडीशन लगेगी, यहाँ पे टेबल टेनिस यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, एक मिनट, टेबल टेनिस यहाँ पे भी आ सकता है और फुटबॉल आपका यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपने इसको ट्राई किया होगा और आपका भी आंसर बना होगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, आपसे पूछा था टेबल टेनिस कौन खेलता है, टेबल टेनिस कौन खेलता है, तो आप इसका आंसर दोगे आइदर जी और एच। अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो आपका पजल बिल्कुल सही है, और 3 मिनट में अगर आपने बना लिए तो बहुत अच्छी स्पीड के साथ आप काम कर रहे हो। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट, तब तक आपने इसको नोट डाउन करना है या अभी कर लेते हैं। चलिए इसको कर ही लेते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आपके पास मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। इंग्लिश वाले पहले कीजिए, हिंदी वालों को मैं दिखाता हूं। चलिए, हिंदी वालों के लिए ये रहा, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। आपके पास भी 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट में ये क्वेश्चन बनना चाहिए, मैक्सिमम 3.5 मिनट। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास दे के रखा है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 7 दोस्त हैं और एक्साइज पोस्ट पे दिस कैंडिडेट बिलोंग टू डिफरेंट सिटी। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे हम सिटी को फिक्स कर सकते हैं ना, सिटी को फिक्स कर लेते हैं। चलो जी, 1 मिनट में सिटी को फिक्स कर लेता हूँ। कौन कौन से है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। 1 मिनट यार, क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं फिक्स कर लेता हूं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और क्या था, बिहार। ठीक है, ये 4 हमारे फिक्स हो चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं और कौन था, उड़ीसा, केरला, सिक्किम। उड़ीसा, केरला और सिक्किम। आप भी साथ में ट्राई कीजिएगा। अगर आपका बन चुका है तो देखिए क्या सही बना है या गलत बना है, और लास्ट में मुझे अपना आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, कि दोनों पजल आपने कितना टाइम पे बनाई है। चलिए, तो ये हमने लिख लिया। अब क्या दे रखा है, बोला रोहित इज नाइदर फ्रॉम केरला नॉर फ्रॉम बिहार। अब यहाँ पे नेगेटिव लिख लेते हैं, रोहित ना तो केरल से है, रोहित को यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे, और ना ही ये बिहार से है, रोहित हमारा यहाँ से भी नहीं है। ठीक है, आगे बोला है अजय एंड पारेश नाइदर फ्रॉम केरला नॉर फ्रॉम हरियाणा। अजय और एक मिनट, अजय ना तो यहाँ आएगा, ना पारेश आपका यहाँ आएगा, और साथ में केरला से भी नहीं है। अजय और पारेश आपकी इन 2 जगह पे भी नहीं आएंगे। बोला आइदर सुमन और नेहा फ्रॉम सिक्किम। अब सिक्किम से उसने बोला कौन है, या तो आपकी सुमन है या फिर आपकी नेहा है, मुझे नहीं पता, मैंने रख दिया। ठीक है, नाइदर मुस्कान नॉर अजय फ्रॉम बिहार और दिल्ली। ना तो मुस्कान और अजय बिहार से हैं, मुस्कान, अजय यहाँ पे आएंगे, और ना ही मुस्कान और अजय आपके यहाँ पे आएंगे। मतलब इसने नेगेटिव कंडीशन आपको ज्यादा दे रखी है। पारेश एंड सुमन आर फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब बट नॉट नेसेसरीली। ठीक है, पारेश और सुमन, अब इनका मेरे को ये तो पता है, ये दोनों या तो हरियाणा से हैं
या फिर पंजाब से, लेकिन ये नहीं पता कौन कहां से, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा फिक्स नहीं बैठ रहा। ठीक है, चलो जी, अब आगे इसको चेक करते हैं। आपके पास एक कंडीशन में सुमन को बोला है कि वो पंजाब से, और एक कंडीशन में सुमन को बोला है सिक्किम से। तो मैं क्या करता हूं, नेहा को सिक्किम में बिठा देता हूं। एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी मेरी। अगर ये एक पॉसिबिलिटी बन जाती है तो पारेश मेरा कहां पे, सुनो, अब ये पॉसिबिलिटी बन गई मेरे पास, है ना, नेहा को मैंने बिठा दिया। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, दो पॉसिबिलिटी लेके चलता हूं। देखो, एक में पारेश और सुमन को कहां बिठा देता हूं, यहां पे बिठा देता हूं। एक में सुमन को यहां पे, पारेश को यहां पे, और नेहा को यहां पे। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी इनमें से अगर गलत हो जाती है तो हमारा आंसर बनने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है अजय यहां पे नहीं आएगा, अजय यहां पे नहीं आएगा, अजय यहां पे नहीं आएगा, इन तीन जगह अजय नहीं आएगा, तो अजय डेफिनेटली यहां पे आएगा, अजय आपका यहां पे आएगा। रोहित आपका यहां नहीं आ रहा, रोहित यहां नहीं आ रहा, तो रोहित के लिए अगर ये दो जगह नहीं बची तो रोहित के लिए जगह बची ये वाली। दोनों केसेस में रोहित आपका यहां पे फिक्स हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, आपको पता है मुस्कान यहां पे नहीं आएगी, तो मुस्कान के लिए तो यही जगह है, मुस्कान आपकी यहां पे आ जाएगी। चलो, अब आपके पास बचा कौन सा है, सुमन आपने फिक्स कर ले, एक पर्सन बचा है कोई, एक पर्सन आपका कोई बचा हुआ है, कौन सा बचा है, एक क्वेश्चन आपका, एक पर्सन बचा है, एक मिनट, अजय, नेहा, एक आदित्य बचा था ना, आदित्य आ जाएगा यहाँ पे, आदित्य आ जाएगा आपका यहाँ पे। लेकिन आपको अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी के साथ चलना पड़ेगा। नेहा आपका कंफर्म है, यहीं पे फिक्स होगी। प्रवेश और सुमन में आपको आइदर वाली कंडीशन लगेगी, बाकी आपके सारे के सारे फिक्स हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने इसके आगे बताया ही नहीं है कुछ भी, है ना। अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी दी होती तो हम इसको सेट डाउन कर सकते थे। तो ये दो पजल थी, उम्मीद करता हूं आपने दोनों की दोनों पजल अटेंड करी होंगी। अगर दोनों पजल अच्छी लगी है तो एक लाइक, एक शेयर आपका जरूर बनता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये पजल आपके आने वाले एग्जाम, अगर मैं बात करूं आपके किस किस एग्जाम में ये वाली पजल आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर आप स्टेट कोऑपरेटिव की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहली बात, अगर आप स्टेट कोऑपरेटिव की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये वाली पजल देखने को मिल सकती है। ठीक है, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल लेवल में भी आपको ये पजल देखने को मिल सकती है। ये प्री लेवल की पजल है, अभी तक हम प्री लेवल की पजल कर रहे हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।